हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीबीएस फार्मा। आज आरआरबी फार्मासिस्ट क्वेश्चन सीरीज का डे 27 है। इसमें हम नेक्स्ट 20 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आरआरबी फार्मासिस्ट के अलावा अदर गवर्नमेंट फार्मासिस्ट जॉब के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इसमें हम कुछ नॉन फार्मा क्वेश्चन भी डिस्कस करेंगे। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन मेथड यूज्ड फॉर स्टेरिलाइजेशन ऑफ वैक्सीन अमंग इज। इनमें से जो वैक्सीन को स्टेरिलाइज करने के लिए कौन सा मेथड सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है ड्राई हीट, सेकंड है मॉइस्ट हीट, थर्ड है रेडिएशन और फोर्थ ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो इसका आंसर है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन। वैक्सीन को स्टेरिलाइज करने के लिए अलग अलग मेथड का यूज़ किया जाता है। स्पेसिफिक स्टेरिलाइजेशन मेथड जो वैक्सीन के लिए यूज़ होते हैं, ये वैक्सीन की कंपोजिशन, उसकी हीट के प्रति जितनी सेंसिटिविटी है और टाइप पर डिपेंड करता है। लेकिन जो मोस्ट कॉमनली मेथड यूज़ होता है वैक्सीन की स्टेरिलाइजेशन के लिए वो है मॉइस्ट हीट स्टेरिलाइजेशन मेथड। सेकेंड क्वेश्चन है, द केमिकल यूज फॉर फ्यूमिगेशन ऑफ रूम्स इज। रूम्स की फ्यूमिगेशन के लिए कौन सा केमिकल यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, सेकंड है एसिटाल्डिहाइड, थर्ड है हीलियम और फोर्थ है नाइट्रोजन। तो इसका आंसर है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड को रूम की फ्यूमिगेशन के लिए यूज करते हैं। ये वेजिटेटिव स्पोर्स, बैक्टीरिया, निमेटोड्स, इंसेक्ट्स को किल करने के लिए इफेक्टिव है। ऑपरेटिंग रूम को स्टेरिलाइज करने के लिए फॉर्मेल्डिहाइड फ्यूमिगेशन यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज बेटर थिकनिंग एजेंट फॉर सस्पेंशन। सस्पेंशन के लिए इनमें से कौन सा थिकनिंग एजेंट बेटर होता है? फर्स्ट ऑप्शन है अकेशिया, सेकंड है ट्रेगाकांथ, थर्ड है स्टार्च और फोर्थ ऑप्शन है लैक्टोज। तो इसका आंसर है ट्रेगाकांथ। ट्रेगाकांथ को सस्पेंशन के लिए बेटर थिकनिंग एजेंट कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू अकेशिया, स्टार्च और लैक्टोज। ट्रेगाकांथ हाईली विस्कस है और ये स्टेबल रहता है 4 to 8 pH के लिए, इसलिए इसको ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इमल्सिफाइंग एजेंट इज फ्रॉम प्लांट सोर्स। इनमें से कौन सा इमल्सिफाइंग एजेंट प्लांट से ऑब्टेन्ड होता है? उसका जो सोर्स है वो प्लांट है। फर्स्ट ऑप्शन है एग ओल, सेकेंड ऑप्शन है लेसिथिन, थर्ड है लेनोलिन और फोर्थ है पैक्टिन। तो इसका आंसर है पैक्टिन। पैक्टिन एक इमल्सिफाइंग एजेंट है जो प्लांट से मिलता है। ये नेचुरली मिलने वाला पॉलीसेक्राइड है जो प्लांट की सेल वॉल में मिलता है हमें। इसको एज अ थिकनर, स्टेबलाइजर, इमल्सिफायर और जेलिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है फूड, कॉस्मेटिक और फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अमाउंट ऑफ कैस्टर ऑयल इन कॉमर्शियल इमल्शन रेंजेस फ्रॉम। जो कमर्शियल इमल्शन होते हैं उनके अंदर कैस्टर ऑयल की अमाउंट किस रेंज में होती है? फर्स्ट ऑप्शन है 1 to 10%, सेकंड है 35 to 67%, थर्ड है 70 to 74% और फोर्थ ऑप्शन है 80 to 85%। तो इसका आंसर है 35 to 67%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमनली यूज्ड एज एब्रेसिव इन टूथपेस्ट। इनमें से कौन सा सब्सटेंस टूथपेस्ट में एज अ एब्रेसिव यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है लैक्टोज, सेकंड है कैल्शियम कार्बोनेट, थर्ड है स्टार्च और फोर्थ है मिथाइल सेलुलोज। तो इसका आंसर है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट को माइल्ड एब्रेसिव की तरह टूथपेस्ट में यूज किया जाता है टीथ से स्टेन्स को रिमूव करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉस्मेटिक इज ऑल्सो हैविंग द रोल ऑफ ड्रग। इनमें से कौन से कॉस्मेटिक प्रोडक्ट का ड्रग की तरह रोल है, यानी कि वो ड्रग की तरह एक्ट करता है? फर्स्ट ऑप्शन है डिओडोरेंट, सेकंड है एंटी पर्स्पिरेंट, थर्ड है फेस पाउडर और फोर्थ है लिपस्टिक। तो इसका आंसर है एंटी पर्स्पिरेंट। एंटी पर्स्पिरेंट को कॉस्मेटिक में कंसीडर किया जाता है लेकिन इसका ड्रग की तरह भी रोल है क्योंकि ये क्या करता है, पर्स्पिरेशन यानी स्वेटिंग को कम करके बॉडी फंक्शंस को भी अफेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव एज एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग। कौन सा इथाइलिन डायामाइन जो है वो ट्यूबरकुलोसिस यानी कि एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग है जो ट्यूबरकुलोसिस में यूज़ किया जाता है। फर्स्ट ऑप्शन है इथोनामाइड, सेकंड है पायराजिनमाइड, थर्ड है आइसोनियाजाइड और फोर्थ है इथम्ब्यूटोल। तो इसका आंसर है इथम्ब्यूटोल। इथम्ब्यूटोल इथाइलिन डायमाइन डेरिवेटिव है जो एज अ एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग की तरह यूज़ होता है। ये बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक है। इसको टिपिकली अदर ड्रग्स के साथ कॉम्बिनेशन में यूज़ किया जाता है जैसे कि आइसोनियाजाइड और रिफम्पिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
अपोलिन एंटीबायोटिक, इनमें से जो है पोलिन एंटीबायोटिक कौन सी है? पोलिन एंटीबायोटिक एंटीफंगल एजेंट की क्लास है जो फंगल सेल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट कर देता है जिससे सेल की डेथ हो जाती है। फर्स्ट ऑप्शन है एम्फोटेरिसिन बी, सेकंड है ग्राइसफुल्विन, थर्ड है टोब्रामाइसिन और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है एम्फोटेरिसिन बी। एम्फोटेरिसिन बी पोलिन एंटीबायोटिक है जो फंगल इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए यूज की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केटाइनिक सर्फेक्टेंट यूज्ड एज डिसइंफेक्टेंट। कौन सा केटाइनिक सर्फेक्टेंट एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज होता है? फर्स्ट ऑप्शन है बेंजलकोलियम क्लोराइड, सेकंड है हेक्साक्लोरोफेन, थर्ड है क्लोरोक्सीलिनोन और फोर्थ ऑप्शन है प्रोफ्लेविन। तो इसका आंसर है बेंजलकोनियम क्लोराइड। बेंजलकोनियम क्लोराइड केटाइनिक सर्फेक्टेंट है जिसकी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टी होने की वजह से इसको एज अ डिसइंफेक्टेंट यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज एन एक्सपेक्टोरेंट। एक्सपेक्टोरेंट क्या है? इनमें से कौन सा है? एक्सपेक्टोरेंट कफ मेडिकेशन है जो एयरवे से म्यूकस को बाहर निकालने के लिए यूज होती है। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है सोडियम टार्ट्रेट, सेकंड है सोडियम क्लोराइड, थर्ड है पोटेशियम आयोडाइड और फोर्थ है नन ऑफ दीज। तो इसका आंसर है पोटेशियम आयोडाइड। पोटेशियम आयोडाइड प्रिस्क्रिप्शन स्ट्रेंथ एक्सपेक्टोरेंट है जिसको कफ और क्रोनिक लंग डिजीज को ट्रीट करने के लिए यूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इज यूज्ड इन बर्न्स। बर्न्स में क्या यूज किया जाता है इनमें से जब जल जाता है? तो फर्स्ट ऑप्शन है अमोनियम क्लोराइड, सेकंड है कैल्शियम ग्लूकोनेट, थर्ड है फेरस सल्फेट और फोर्थ है सिल्वर नाइट्रेट। तो इसका आंसर है सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट को बर्न में यूज किया जाता है। ये एज अ टॉपिकल एंटी इन्फेक्टिव, एंटीसेप्टिक और एंटीबैक्टीरियल की तरह एक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ सिस्टमैटिक एसिडिफायर। सिस्टमैटिक एसिडिफायर वो सब्सटेंस है जो बॉडी की पीएच को रिड्यूस कर देते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है पोटेशियम आयोडाइड, सेकंड है अमोनियम क्लोराइड, थर्ड है कैल्शियम क्लोराइड और फोर्थ ऑप्शन है सोडियम नाइट्रेट। तो इसका आंसर है अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड सिस्टमैटिक एसिडिफायर है। इसको जब एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है तो ये क्या करता है H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन को इंक्रीज कर देता है जिससे क्या है पीएच कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रिपिंग एक्शन ऑफ लेक्सेटिव्स रिड्यूस्ड। जो लेक्सेटिव है उसकी ग्रिपिंग एक्शन को किससे रिड्यूस कर सकते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है डायूरेटिक, सेकंड है कार्बोहाइड्रेट, थर्ड है कार्मिनेटिव्स और फोर्थ है एंटीसेप्टिक। तो इसका आंसर है कार्मिनेटिव्स। लेक्सेटिव को कॉन्स्टिपेशन के लिए यूज किया जाता है। इसके यूज से कुछ ग्रिपिंग एक्शन जैसे क्रैम्प्स और डिस्कम्फर्ट हो जाता है और इस एक्शन को कम करने के लिए कार्मिनेटिव्स का यूज कर सकते हैं। कार्मिनेटिव एक ऐसा सब्सटेंस है जो फ्लैटुलेंस से रिलीव में हेल्प करता है और अब्डोमिनल पेन, क्रैम्पिंग और ब्लोटिंग को भी कम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्सीटोसिस इफेक्ट ऑफ इर्गुट इज ड्यू टू। इर्गुट की ऑक्सीटोसिक इफेक्ट किसकी वजह से है? कौन से कंपाउंड, कौन सा कंपोनेंट उसमें प्रेजेंट है जिसकी वजह से उसका ऑक्सीटोसिस इफेक्ट आता है? फर्स्ट ऑप्शन है इर्गोमेट्राइन, सेकंड है इर्गुटमाइन, थर्ड है इर्गोक्रिस्टाइन और फोर्थ ऑप्शन है इर्गोक्रिप्टाइन। तो इसका आंसर है इर्गोमेट्राइन। इर्गोमेट्राइन की वजह से इर्गुट का ऑक्सीटोसिस इफेक्ट आता है। इर्गोमेट्राइन एल्कलॉइड है इर्गुट में जो यूट्राइन स्मूथ मसल्स पर अपनी एक्शन के लिए जाना जाता है। ये कॉन्ट्रैक्शन को इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिमरोज लीव्स इज एन अडल्ट्रेंट ऑफ। प्रिमरोज लीव्स किसकी अडल्ट्रेंट है? अडल्ट्रेंट वो सब्सटेंस होते हैं जो किसी दूसरे सब्सटेंस में ऐड कर दिए जाते हैं और उस सब्सटेंस की क्वालिटी, इफेक्टिवनेस और कॉस्ट को कम करने के लिए ये यूज होते हैं। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है हायोसाइमस, सेकंड है विनका, थर्ड ऑप्शन है नीम और फोर्थ है डिजिटैलिस। तो इसका आंसर है डिजिटैलिस। प्राइमोज लीव्स को डिजिटैलिस के लिए एज एन अडल्ट्रेंट यूज किया जाता है। ये डिजिटलिस की प्रॉपर्टीज को अल्टर कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फ्लोइंग ट्यूब इज यूज्ड टू फीड द पेशेंट। पेशेंट को फीड करने के लिए कौन सी ट्यूब का यूज किया जाता है? फर्स्ट ऑप्शन है बीजी सेट, सेकंड है पैलून कैथेटर, थर्ड ऑप्शन है रायल्स ट्यूब और फोर्थ है फोलिस कैथेटर। तो इसका आंसर है रायल्स ट्यूब। रायल्स ट्यूबर जिसको नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब भी कहते हैं, इनको पेशेंट को फीड करवाने के लिए यूज करते हैं। जो डायरेक्ट माउथ से खाना नहीं खा पाते हैं उनके लिए इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटीडोट फॉर आयरन पॉइजनिंग। आयरन पॉइजनिंग के लिए किसको हम एज एन एंटीडोट यूज करते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है EDTA, सेकंड है पेनिसिलिन,
थर्ड ऑप्शन है डेस्फेरियोक्सामाइन और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर है डेस्फेरियोक्सामाइन। डेस्फेरियोक्सामाइन को आयरन टॉक्सिसिटी को कम करने के लिए यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ BEAR इज इक्वल टू YVZI देन बिल्डिंग इज इक्वल टू। अगर BEAR को हम YVZI लिख सकते हैं तो बिल्डिंग को हम कैसे लिख सकते हैं? यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, जो A अल्फ़ाबेट है उसको Z कंसीडर किया है, यानी कि और B क्या है उसको Y कंसीडर किया है। मतलब हम क्या कर रहे हैं, जो शुरू से अल्फ़ाबेट चलते हैं उनको हम अपोजिट यानी कि लास्ट से मान के चल रहे हैं। तो यहाँ पे जो B होगा वो किसके इक्वल होगा? Y के। U किसके इक्वल होगा? F के। और जो I है वो किसके इक्वल होगा? R के। L इक्वल होगा O के। D इक्वल होगा W के। I इक्वल होगा R के। N इक्वल होगा M के और G इक्वल होगा T के। तो इसका आंसर जो है वो है B YFROWRMT। लास्ट क्वेश्चन है आज का, इंडियन करेंसी नोट्स आर प्रिंटेड इन विच प्लेस। कौन से शहर में, कौन सी जगह जो है इंडियन करेंसी के नोट छपते हैं? फर्स्ट ऑप्शन है न्यू दिल्ली, सेकंड है बॉम्बे, थर्ड ऑप्शन है नासिक और फोर्थ है आगरा। तो इसका आंसर है नासिक। नासिक जो कि महाराष्ट्र में है, वहाँ इंडियन करेंसी के नोट प्रिंट होते हैं। इसी के साथ आज की हमारी वीडियो यहीं ख़त्म होती है। आई होप आप सबको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए हों। ऐसी ही और वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एवरीवन।